और जैसे ही वो खड़ी हुई उसने कहा कि मेरी मदद करो मेरी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है। ये एक सच्ची कहानी है, एक सच्ची डरावनी कहानी। दोस्तों मैं एनिमल वेलफेयर के वर्क में काफ़ी समय से हूँ, तो मेरी मेलजोल होते हैं सरकारी अफसरों से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से। वैसा ही किस्सा हमारे एक नज़दीकी मित्र कह सकते हैं आप मेरे, लेकिन उम्र में बहुत बड़े हैं मुझसे। उन्होंने ये बात मुझे सुनाई थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही विचित्र और बहुत ही डरावनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोगों संग शेयर की जाए दोस्तों। तो जिन अंकल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है जसविंदर सिंह जी। जसविंदर सिंह जी ने ये कहानी मुझे पंजाबी में सुनाई थी, लेकिन मैं हिंदी में अनुवाद इसका करूँगा। जसविंदर सिंह जी 80 के दशक में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ए गेम वॉचर सेलेक्ट हुए थे। गेम वॉचर होता है जो शिकार वगैरह जंगल में होते हैं ना, उसी रोकथाम के लिए सरकार ने ऐसे व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई होती है, सरकारी कर्मचारी होते हैं वो। वैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो कैमरे के सामने आए और ये कहानी सब लोगों को सुनाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए मैं आज आपको ये कहानी सुनाऊंगा दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत होती है जब जसविंदर सिंह जी की सिलेक्शन हुई थी। तो पहला दिन जब उनका था तो फॉरेस्ट में वो निकल गए अपने ऑफिसर्स के साथ। तो वही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। सारा दिन इसी तरह से गुजर गया। उनको जो सरकारी फॉरेस्ट क्वार्टर मिला था, रूम था, वो उनकी जो चेक पोस्ट थी जहाँ पे उनकी ड्यूटी होती थी, उनका रूम वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। आई थिंक शायद ज़्यादा ही था, एग्जैक्ट वो मुझे याद नहीं उन्होंने क्या बताया था, लेकिन दूर ही था कि इतना था कि कोई आवाज़ दे सुनाई ना दे, इतनी दूरी पर थी। और जसविंदर सिंह जी ने बताया कि अक्सर ड्यूटी शिफ्ट्स में चलती थी, जैसे नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट। इनकी ड्यूटी डे शिफ्ट में थी, तो दिन में सारा दिन काम किया, सीखी इन्होंने नई चीज़ें, और शाम को ये अपने जो सरकारी क्वार्टर था वहाँ पे वापस आ गए। अमूमन वहाँ पर हर वक्त रूम में 2 जन होते थे, लेकिन 3 होते थे। एक ड्यूटी पर रहता था और 2 जन वहीं पर। लेकिन जब इनकी बारी है तो दिन की ड्यूटी ऑफ हुई और जो वहाँ पे जो दूसरे कर्मी थे वो नाइट ड्यूटी के लिए निकल गए, और एक जो थे वो किसी वजह से घर गए हुए थे, शायद बीमार थे या पता नहीं किस वजह से। तो जसविंदर सिंह जी वहाँ पे एकदम अकेले थे। जसविंदर सिंह जी ने खुद ही अपना खाना बनाया, खाया पिया और लेट गए। जब वो सो रहे थे अचानक उनको ना आवाज़ आई रोने की। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई लड़की रो रही थी। खैर उन्होंने इग्नोर कर दिया, जैसे अक्सर हमें लगता कि शायद भ्रम हो, ऐसा हो। फिर वैसी आवाज़ आई तो इस बार उन्होंने सोचा यार ये भ्रम नहीं है। तो पहले तो वो थोड़ा घबरा गए, उन्होंने ये बात मानी कि वो घबरा गए। फिर उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत की कि शायद हो सकता है कि वाकई में किसी को मदद की ज़रूरत हो। इसलिए वो लड़की की आवाज़ आ रही थी और आवाज़ में वो रोने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो रो रही हो, कभी हंस रही हो, इस तरह से। जसविंदर सिंह जी ने टॉर्च उठाई, हिम्मत की, घर से बाहर आए जो उनका सरकारी क्वार्टर था, और जैसे ओर से वो आवाज़ आ रही थी उसी ओर वो बढ़ने लगे। और जैसे जैसे वो जंगल में जा रहे थे, जंगल की जो शांति थी वो चीरते हुए जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे उनके कदम चल रहे थे ना, पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज़ आ रही थी, उन्हीं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और काफ़ी दूर जंगल में आकर जसविंदर सिंह जी को कुछ नज़र आया। ऐसा लगा जैसे सामने कोई बैठा हुआ था। उन्होंने हिम्मत की, आगे बढ़े, और जब एकदम पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी जो कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी। उन्होंने आवाज़ दी कि भाई कौन है वहाँ पे, क्या हुआ, कोई परेशानी है, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं फॉरेस्ट ऑफिशियल हूँ। उस लड़की ने अचानक से अपना सर उठाया, जसविंदर सिंह जी की ओर देखा और दोबारा सर नीचे कर लिया और रोने लग गई। जसविंदर सिंह जी ने पूछा कि भाई बताओ हुआ क्या है, मैं तभी आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर से लड़की ने सिर उठाया और वैसे ही देखा जसविंदर सिंह जी की ओर और सिर फिर नीचे की ओर कर लिया। जसविंदर सिंह जी ने सोचा कि शायद ये लड़की घबराई हुई है, शायद इसके साथ कुछ हुआ है, ये बताना चाह रही है कुछ, लेकिन डर के मारे नहीं बता रही। तो उन्होंने हिम्मत की और लड़की के पास गए, और जैसी लड़की के पास गई वो लड़की एकदम से खड़ी हो गई। और जैसे ही वो खड़ी हुई उसने कहा कि मेरी मदद करो मेरी। और जसविंदर सिंह जी घबरा गए। उसकी आवाज़ जैसे भारी आवाज़ थी, मर्दों जैसी, और उसने इशारा किया अपने बाईं ओर। जसविंदर सिंह जी ने उस ओर देखा और तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे नाड़ियों में खून बहना बंद हो गया हो, धड़कन तेज़ हो गई थी। वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी दोस्तों। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये लाश किसी और की नहीं, उसी लड़की की थी जो सामने जसविंदर सिंह जी की ओर देख रही थी, खड़ी हुई थी, बातें कर रही थी। जसविंदर सिंह जी घबरा गए, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, ऐसे हो गया। जसविंदर सिंह जी ने सोचा कि वहाँ से वो भाग, और वो ये सोच ही रहे थे कि अचानक से कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। घबरा गए जसविंदर सिंह जी, पूरी तरह से टूट गए थे। खैर जैसे तैसे हिम्मत की और पीछे घूमे, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। और दोबारा से टर्न किया तो वो लड़की भी गायब और लाश भी गायब।
जसविंदर सिंह जी सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। अभी कुछ ही देर पहले वहाँ पे लड़की थी, वहाँ पे एक लाश थी, ये क्या हो रहा है। जसविंदर सिंह जी ने कुछ नहीं सोचा, उल्टे पैर हुए और पूरी दौड़ लगा दी। जंगल से बाहर निकलते हुए अपने क्वार्टर की ओर भागने लगे। और जैसे जैसे वो भाग रहे थे, लड़की की रोने की आवाज़ बंद थी और वो हंस रही थी, मानो जैसे उन पर हंस रही थी। जसविंदर सिंह जी रुके नहीं, और जैसे ही वो भाग रहे थे, पता नहीं पैरों में क्या उनके टकराया, वो धड़म से नीचे गिर गए। उन्होंने टॉर्च उठाई, पैरों में चेक किए, वहाँ पे कुछ नहीं था। उन्हें लगा शायद कोई पत्थर था, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था दोस्तों। खैर वो फिर से उठे, हिम्मत जुटाई, भागे क्वार्टर की ओर। और जैसे ही अपने सरकारी क्वार्टर के पास पहुँचते हैं दोस्तों, वो लड़की सामने बैठी हुई। जसविंदर सिंह जी पूरी तरह से पहले ही घबराए हुए थे, अब वो पूरी तरह से टूट चुके थे, हिम्मत हार चुके थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, क्योंकि धड़कन ऐसी सिचुएशंस में अक्सर हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। जसविंदर सिंह जी ने खैर सोच लिया था कि आज या तो आर या पार। फिर उन्होंने पूछा कि अगर कोई ये ऐसी शक्ति है जो मुझसे कुछ चाह रही है, मुझे बताओ। फिर वही जवाब आया कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और उसी ओर फिर से इशारा किया। वहाँ पे फिर वही लाश दिखी, और वो लाश उसी लड़की की थी दोस्तों। जसविंदर सिंह जी बौखला गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उस वक्त पूरी तरह से घबरा गए। वो लड़की एकदम से उनके जो सरकारी क्वार्टर था उसके गेट के बाहर ही बैठी हुई थी। जसविंदर सिंह जी ने पूरी हिम्मत जुटाई और पूरी स्पीड के साथ भागे उस ओर, और जैसे ही पास गए वो लड़की गायब। और जसविंदर सिंह जी तब अपनी कॉन्शियसनेस खो चुके थे। वो वहीं बैठ गए, रोने लग गए। हिम्मत जुटाई, घर के अंदर चले गए, कुंडी लगाई और जैसे तैसे रात बिताई दोस्तों। सुबह हुई, उन्होंने ये बात अपने फॉरेस्ट ऑफिशियल से साझी की। उनमें से एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि बहुत समय पहले यहाँ जंगल में एक लड़की की डेथ हुई थी। डेथ किस वजह से हुई थी पता नहीं, उसे बहुत खोजा गया था, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी। शायद दफनाई ना गई हो, जलाई ना गई हो, इसी वजह से कहा जाता है कि उसकी आत्मा वहीं घूमती थी। जसविंदर सिंह जी बीमार हो गए थे दोस्तों। हफ्ते भर के लिए वो बेड पे रहे और फिर हिम्मत नहीं जुटा पाए वापस वहाँ उस जंगल में दोबारा जाने की। जसविंदर सिंह जी ने बताया कि स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ उनका वहाँ से तबादला किया गया और दोबारा वो उस जगह पर कभी नहीं गए। तो ये थी दोस्तों एक सच्ची घटना, एक सच्ची डरावनी कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ साझी की। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये सच्ची कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसी और कहानियाँ अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं अगली बार और एक नए व्लॉग के साथ या ऐसी एक बहुत ही कहानी के साथ दोस्तों। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।